आई से यू कम बैक टू मी। सो बिट्स मिक्स मैं आज लेकर आई हूँ आरएम की जो न्यू सॉन्ग है कम बैक टू मी, उस सॉन्ग की हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो ज़्यादा वक्त ना करके मैं वीडियो की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। तो गाना के फर्स्ट पे आरएम उसकी फ्रेंड के पास बहुत बोरिंग होकर बैठे रहते हैं। उसकी फ्रेंड उसको सिगरेट देती है पर वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है, और दूसरा बार सिगरेट दे तो उसके बाद भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं सिगरेट को। तो गाना के लाइन अनुसार में आर्यन बोलते हैं, मैं ठीक थी उस रात पर, अच्छी थी, स्प्रिंग वहाँ पर सर्वदा थी, मैं उसकी आंखों में सोना चाहती थी, मेरे पास लौट कर आओ। आर्यन की फ्रेंड उसको फिर से ड्रिंक ऑफर करता है पर उसको आर्यन रिफ्यूज़ कर देता है। वो बोलता है मैं तुमको चांद पर ले जाऊंगी। उसके बाद वो फैमिली पर आ जाता है एंड बोलता है मैं समय को भूल गई हूँ, शावर लेना भी भूल गई हूँ, मैं टूथब्रश करने को भी वेस्ट ऑफ टाइम समझते हूँ, टाइम की अपचय समझती हूँ। उसके बाद आर्यन वहाँ से निकल जाता है और आर्यन की लाइफ के और एक फेज दिखाया जाता है कि वहाँ पर आर्यन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रही थी। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही एंग्री थी और वो कपड़ा सब लंड वंड कर रही थी और आर्यन उसको शांत करने के लिए बहुत ट्राई कर रही थी पर वो नहीं कर पाई। इसके बाद वो वहाँ से भी निकल जाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे पास लौट कर। और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसको खींचता है एक रूम से उसको, पर उसको हाथ से भी वो निकल जाती है। आर्यन एक दरवाज़ा को खोलना चाहता है पर उसको नहीं खोल पाए। उसके बाद आर्यन की लाइफ के और एक फेज दिखाया, वहाँ पर वो बच्चा था और उसका पेरेंट्स उसको अपने पास बुला रही थी, पर उसके बाद आर्यन उसका मुख पिलो से ढक देती है एंड उसका पेरेंट्स दुखी होकर चला जाता है। इसके बाद आर्यन दिखा जाता है एक पत्ते उसके ऊपर एंड पत्ते को सराहते ही वो देखता है इस लड़की को जो किसी को ढूंढ रही है। एंड गाने की इस फेस पर बहुत सारे लाइंस पहले वाली लाइंस ही बज रही थी। गाना की लाइन कुछ ऐसा है, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे पास लौट कर आओ फिर से पहले की तरह। गाना की इस पर्याय पे आर्यन वो लड़की को ढूंढ लेती है और ढूंढ लेकर पा भी जाती है। उसके बाद वो सोफा में दोनों बैठकर बहुत हंसकर और स्माइल लेकर बैठे बैठे बात कर रही थी। इसके बाद आर्यन की लाइफ के जो फेस है वो फिर से दिखाया गया है, पर वो फेस पे बहुत ही हैप्पी थी, फ्रेंडशिप पर भी हैप्पी थी और फैमिली लाइफ पर भी हैप्पी थी। उसको इस फेस पर बहुत हैप्पी दिख रहा था, इसके पहले फेस पर बहुत बोरिंग दिख रहा था। यू आर माई पेन एंड डिवाइन डिवाइन, और उसके लव लाइफ पे आर्यन हैप्पी थी। एंड एक डोर दिखाया गया था जहाँ एंड आर्यन की जो चाइल्डहुड उसके पापा और मम्मी के साथ वो लाइफ भी हैप्पी हुई थी। अब इसको डोर की फिर से दिखाया है। आर्यन इस बार पार्टी से उठते ही उस लड़की को फिर से देखता है एंड वो लड़की आर्यन को बुला लेती है उनके पास एंड आर्यन वहाँ चला भी जाता है। ऐसा लग रहा है कि आर्यन और उस लड़की की नेचर सेम है। अब आर्यन उसके साथ चला जाता है एंड एक डोर जो वो पहले ओपन नहीं कर पा रही थी वो डोर आर्यन इस बार ओपन कर लेती है, उस जगत में वो चल जाती है। तो गाने देखकर मुझे बहुत कुछ अजीब लग रही थी फर्स्ट पार्ट, पर धीरे धीरे मुझे पूरे के पूरे समझ में आया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअली गाने के एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये गाना राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन नाम की ये एल्बम की है आर्यन की, ये एक न्यू एल्बम। और इस सॉन्ग 20 मई 2024 पर रिलीज हुआ थी। और आर्यन की दिस एल्बम की यानी कि राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन इस एल्बम के और एक बहुत सारे सॉन्ग हैं, वो 24 मई पर रिलीज़ होगा। तो ये अपडेट दे देती हूँ। एंड मैं बार बार यही बोलती हूँ कि गाने की लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये आप अवश्य गूगल पर जाकर ट्रांसलेट कर ही सकते हैं और मैं सिर्फ गाने की मीनिंग ही बता रही हूँ। गाने की मीनिंग यही है कि आर्यन इस गाना पे एक नॉर्मल व्यक्ति की रोल प्ले करी है जो जिसकी लाइफ की बहुत सारे फेज़ है एंड बहुत सारे फेज़ को दिखाया गया है, यानी कि उसकी लव लाइफ, यानी कि उसकी फ्रेंडशिप लाइफ, यानी कि उसकी फैमिली लाइफ, यानी कि उसकी चाइल्डहुड लाइफ। ये चार फेज़ दिखाए गए थे। ये चार फेज़ पे बहुत दुखी थे फर्स्ट पे एंड गाना की उस लड़की के साथ बात होने के बाद वो उसको वो बहुत हैप्पी दिख रहा था ये चार फेज़ पे ही। तो इस गाना से यही समझ सकते हैं कि हम लाइफ की किसी भी परिस्थिति पर हैप्पी एंड फुलफिल नहीं हो सकते। हर एक परिस्थिति बुरी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। उस बुरी परिस्थिति पर भी हमको अच्छे रहना पड़ेगा, अच्छी रहने की मार्ग ढूंढना पड़ेगा और हमारे अपने दृष्टिकोण उसको भी चेंज करना पड़ेगा। और आर्यन जो फर्स्ट पर एक दरवाज़ा खोलने की ट्राई कर रही थी पर वो नहीं पा रही थी, पर जो वो हैप्पी थी वो उस दरवाज़ा को खोल पाई। इससे यही पता चलता है कि हम जब बहुत कठिन परिस्थिति पे हो और हमारा जब दिमाग काम ही नहीं करते
क्योंकि हमारा दिमाग तब बहुत ही अशांत है, यानी कि बहुत ही कॉन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए हम उस दिमाग से हम वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, इसीलिए हमारे जो दिमाग को उसको शांत रखना पड़ेगा एंड ठंडा दिमाग में एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद ही हम डोर यानी कि लाइफ की मार्ग भी ढूंढ सकते हैं, लाइफ की दरवाज़ा भी खुल सकते हैं। यही थी गाना का मीनिंग। तो आपको यदि ये इस वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने लाइक सोचा कमेंट मैं शेयर करना मत BTS भूलना। न्यूज़, ब्लैकपिंक न्यूज़ उसी टाइप के वीडियोस नहीं बना सकती, क्योंकि उस टाइप के वीडियोस आप नहीं पसंद करते हो मुझे लगता है, क्योंकि उसकी वीडियोस पे व्यूज़ कम आती है और एक्सप्लेनेशन सॉन्ग की एंड मैं एक बंगाली की बहुत सात भाई सारे चंपा views आती BTS है। भाषण की एक वीडियो छा रही है, वो तो 2000 के व्यूज़ हो गए। थैंक यू सो मच फॉर एंड 100 सब्सक्राइबर हो चुके। थैंक यू सो मच गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को दबा देना। एंड राधे राधे। आई पर्पल यू, आई लाइक यू।